दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है ऊंचाई और दूरी। जो चैप्टर 9 का आता है, ये प्रश्नावली 9.1 का एक क्वेश्चन हमने लिया है। जैसा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन क्या है, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए एक पतंग जो है जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर की पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोर की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर साल ये बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हुए और फिगर को बनाएंगे। जैसा कि है, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चलिए हम पहले एक पतंग को बनाते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे पतंग हम बना लेते हैं दोस्तों इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पतंग बनाया। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये पतंग जो है, अब देखिए पढ़िए समझिए। एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लीजिए जमीन होगा, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक जमीन होगा और जमीन से ऊंचाई कितना, मान लीजिए कितना बताया जा रहा है, देख लीजिए 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है लेते हैं 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, और बात को समझिएगा। आगे हम और बनाते हैं। जैसे कि बता दिया ना, यहाँ पे 30 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान लीजिए यहाँ पे भूमि है और यहाँ से ऊंचाई जो है यह पतंग की 30 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी डोर पृथ्वी से कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए यहाँ पे इसका डोर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार इसका डोर है। मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार इसका डोर दिया गया है जो कि 60 डिग्री का क्या है, कोण बनाती है। तो दोस्तों, जमीन की ऊंचाई, तो जमीन यहाँ से मान लीजिए इस तरह से रहता है। ठीक है ना, ये आपका भूमि है, जमीन है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, डोर जो बनाता है कोण कितने का, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डोर का जो कोण है वो हमने बना दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। जैसा कि आपको नामकरण कर लीजिए, जैसे ए बी और यहाँ पे दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो हुआ, ये क्या हुआ, भूमि हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे जमीन कहा रहा है तो हम जमीन ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जमीन लिख दीजिएगा और जमीन को हम आधार से जानेंगे, आधार से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जमीन से जो ऊंचाई है पतंग की वह 30 मीटर की दूरी पे है। तो जो ऊंचाई जो बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, ये आपको लंब बनेगा। क्या बनेगा, लंब। तो दोस्तों हम इसको हम लंब से प्रेजेंट करेंगे, लंब से जानेंगे। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे कि क्या करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको डोरी यहाँ पे दिया गया है, जो कि डोर की ये लंबाई ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये डोर की जो लंबाई होगा, यह इसको आप क्या मानेंगे, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे डोर। और डोर को हम जानते हैं कर्ण से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पे, एक कर्ण बनेगा। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना होगा क्या, तो यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण बटे में ये जो दिया गया है एक लंब है। तो कर्ण बटे में लंब किसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, तो जो बनता है इसका आपको कॉसे का फॉर्मूला बनता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि क्या है, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों इस तरह से, ए सी है ना, क्या है, ए सी, ए सी क्या है, आपको लिख देंगे यहाँ पे पतंग की दूरी, पतंग की दूरी, दूरी है ना। ये जो दूरी है कितना मीटर का है, तो 30 मीटर का है, 30 मीटर की। ठीक है दोस्तों, और यह जो आपका हो जाएगा क्या, तो लंब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये लंब हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब हम देंगे क्या है, बी सी। क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी। बी सी क्या होगा दोस्तों, तो यह पतंग की डोरी होगा। यहाँ पे लिख देंगे पतंग की डोरी, पतंग की डोरी यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। और जो डोरी डोरी हमें ज्ञात करना है, इसको हम कर्ण कह सकते हैं, जो कि कुछ नहीं है। तो इसको हम BC लेके चलेंगे यहाँ पे, BC, और इसको हम जानेंगे कर्ण के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला बनता है। और एक चीज और, यहाँ पे देखिए एंगल कितना का बन रहा था, तो भूमि से और डोरी के बीच में क्या 60 डिग्री का बन रहा था दोस्तों। तो ये उन्नयन कोण बनता है। कोण क्या बनता है, तो उन्नयन कोण, याद रखिएगा, उन्नयन कोण। यहाँ पे हम लिख देते हैं उन्नयन कोण।
ठीक है दोस्तों, अगर नीचे की तरफ कोई भी कोण बनता है तो उन्नयन कोण बनता है, अगर ऊपर की तरफ बनेगा ना तो अवनमन कोण बनेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, जैसे कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला बनेगा, तो कौशे का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, कौशिक, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कौशिक थीटा बराबर में, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, बीसी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब, कर्ण बटे में लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे ना ए सी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौशिक थीटा कह रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, कौशिक थीटा की जगह आप क्या डालेंगे यहाँ पे, तो 60 डिग्री डालेंगे, बराबर में बीसी की जगह देखिए, यहाँ पे बीसी मतलब पतंग का डोर है, हमें यही ज्ञात करना है ना, तो बीसी की जगह बीसी ही लिखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि ए सी, तो ए सी में क्या होगा, लंब हो जाएगा, जमीन से और पतंग की ऊंचाई जो हो जाएगा, ये क्या होगा, यह जमीन से पतंग की ऊंचाई जो होगा लंब होगा, जो कि 30 दिया हुआ है। तो चलिए हम 30 यहाँ पे लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कौशिक 60 का जो मान होगा क्या होगा, कौशिक 60 का मान होगा 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रहे 2/√3, यह फॉर्मूला होता है कौशिक 60 डिग्री का, बराबर में BC बटे में 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे BC से √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 BC हो जाएगा, और उसके बाद 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा BC के साथ में √3 के क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का संबंध है, क्या है, गुना का संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये √3 60 के चलाएगा, 60 के पास, तो 60 बटे में √3। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इतना तो कर ही दिए, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ से हम परिमेयकरण के विधि से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे 60 बटे में √3 है, तो अब ये √3 को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, मतलब √3 बटे में √3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे और ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे BC बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, 60 √3, अब बटे में √3 को गुना करते हैं √9 हो जाएगा, √9 को बाहर से निकालते हैं रूट से, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, लिख भी देते हैं क्या, √9, एक बार और लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से, 60 √3 बटे में इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में दोस्तों। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो लिख सकते हैं इस तरह से, BC बराबर में 20 √3, यह जो दोस्तों क्या था, ये पतंग की डोरी की लंबाई था, तो यहाँ पे लिख देंगे ना दोस्तों, पतंग की डोरी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो ये पतंग की डोरी की लंबाई आपका निकल आया। तो इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई भी अगर रहेगा तो आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।